नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी और नेशनल तक न्यूज। जैसा कि हम जानेंगे आज की किसान सलाहकार के लोग जो हैं 51 दिनों से धरना दे रहे थे। उसी दरमियान जो है आज कृषि मंत्री सर्वजीत जी इन लोग को अपने आवास पे बुलाए थे और बहुत भारी संख्या में हजारों की संख्या में किसान सलाहकार भाई लोग आए थे और इन लोग को उम्मीद था कि हमें जो 5 सूत्री की मांग है किसान सलाहकारों भाइयों लोग का वो सुनेंगे कृषि मंत्री जी, लेकिन वो सुने नहीं, ज्ञापन पढ़े भी नहीं, सिर्फ देखे हैं और छोड़ दिए हैं। तो इसी के दरमियान में जो है मेरा साथ किसान सलाहकार का अध्यक्ष जो है राजा राम सिंह, जो कि कृषि मंत्री जब भाषण दे रहे थे, जब इन लोग के साथ संवाद कर रहे थे तो उस टाइम ये मौजूद नहीं थे, लेकिन किसान सलाहकार का जो अध्यक्ष है राजा राम सिंह अभी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि क्या जो मंत्री जी से बात हुई है क्या उस पर इन लोग अमल है या नहीं है। क्या कहेंगे आप? कल माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा जाति पाति का राजनीति के दौर में कुछ सलाहकार भाई के बुलावल गया। अच्छा, सहरसा का नहीं सुपौल का कि तू लोग कैसे फॉरवर्ड के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, पहले तो अध्यक्ष के बदलो और कल 2 बजे हमारे आवास पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान सलाहकार के बुलावो, तुम्हारा मांग हम सब पूरा करेंगे। और वो लोग के पैसा भी बांटे हैं, संघ बर्बाद करने के लिए मंत्री जी के द्वारा पैसा बांटा गया है। कौन पैसा बांटे हैं? मंत्री बांटे हैं। अभी तो सुन लो गया, पानी पीने के लिए पैसा नहीं दिया है, बांटे हैं बोल रहे हैं। पैसा बांटे हैं संगठन बर्बाद करने के लिए। अच्छा। और बोला गया है कि फॉरवर्ड के कैसे तू लोग अध्यक्ष बनाए हुए हैं। मंत्री जी बोले हैं कि पहले अध्यक्ष को बदलो तब तुम्हारा मांग हम मानेंगे। और कल जो है से पूरा ग्रुप पर मैसेज चला कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्री जी के आवास पर 2 बजे पहुँचिए, हमारा सारा मांग पूरा किया जाएगा। लेकिन आज जितना संख्या आप देख रहे हैं, सारे लोग आए, अपना नज़रों से सुने कि मंत्री जी क्या बोले। उनका कहना है कि पहले आप हड़ताल को तोड़िए तब सहानुभूतिपूर्वक आप पर विचार किया जाएगा। तो फिर कल ऐसा बात अब क्यों बोले कि अध्यक्ष को बदले, छलावा करके भीड़ के जुटाए अपने आवास पर। लेकिन हमारा संघ टूटने वाला नहीं है। हमारा किसान सलाहकार कोई जाति नहीं है, एक जाति है किसान सलाहकार मेरा। एक पैड पर एक मेरा अथी पर लड़ रहा है। आज 6 जून से हमारा संघ हड़ताल पर है और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं रहेगा हड़ताल मेरा जारी रहेगा। आज जाति पाति के राजनीति करके मंत्री जी चाहते हैं कि संगठन को हम 2 फाड़ में कर दे, जबकि मेरा संगठन 3 फाड़ में था। लेकिन इस बार हमारा संगठन एकजुटता का परिचय दिया। इसको तोड़ने के लिए जो है ये रचना रचे हैं, लेकिन ये रचना इनका। मंत्री जी तो बयान में वही बोल रहे थे कि आप ही लोगों संगठन से हैं जो हमें दूध काटने का काम किया है। एक बार मैसेज लाया था, हम बोले थे, आश्वासन दिए थे कि हम आपके विज्ञापन सुनते हैं, कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उन लोग हमसे बात करके फिर दूसरे चैम्बर में चले गए और फिर न जाने वहाँ से क्या हुआ। उन लोगों के बाद बोलेगा धरना नहीं तोड़ेंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक गलत बात है। गया में भी हमारे साथी मिले थे, वहाँ भी बोले कि अध्यक्ष के बदलो, इस संघ तोड़ने का काम किए। आगे भी जो है मंत्री और कुछ पदाधिकारी के द्वारा हमारे भाई के बहकावा में ला करके चाहते कि संगठन को हम बर्बाद कर दें। लेकिन हमारा पूरे बिहार का किसान सलाहकार साथी चट्टानी एकता के साथ आप देखें कि आर ब्लॉक चौराहा पर एकजुटता का परिचय दिया, विधानसभा घेराव का काम किया। इसलिए मंत्री जी लाख प्रयास करेंगे, हमारा संगठन टूटने वाला नहीं है, हड़ताल मेरा जारी रहेगा। लेकिन सरकार इसको गंभीरता पूर्वक से नहीं ले रही है। आप लोगों को आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मंत्री जी का आवाज़ घेरने का आप लोग काम किए हैं, तो इससे क्या असर पड़ेगा बिहार सरकार पर? बिहार सरकार को बरगलाने का काम हमारे माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा किया गया है। पहले तो ये मैसेज दिए कि अध्यक्ष जो है किसान सलाहकार का बीजेपी का एजेंट है। इस सारे लोगों का जो है हमारे विधायक जी जो विधानसभा में
क्वेश्चन उठाने का काम किए, उनको फ़ोन करके मना करने का काम किए कि राजा राम सिंह बीजेपी का एजेंट है। उसके बाद जब हमारा कुछ साथी मिला तो उन लोग के भी कहा गया कि राजा राम सिंह फॉरवर्ड है, कैसे तू लोग उसको अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उसको पहले बदलो। बताइए, ये मंत्री जी का ये वर्जन है। सुन सकते हैं किसान सलाहकार के भाई लोग कि देखिए एक मंत्री ही इस तरह का अगर बात करते हैं तो ऐसा बहुत शर्मनाक बात है। हम आगे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आप सर? मेरा लगातार आप मंत्री जी से संवाद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद आपको मौका नहीं मिला बोलने का। बोलिए। मेरा ये कहना था कि माननीय मंत्री महोदय, हमारे कुछ साथी सलाहकार के ही साथी थे सुपौल जिला के और कुछ ज़िले के, वो लोग माननीय मंत्री जी से मिलने गए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, जो आज वो अपने संवाद में भी बोले हैं कि गोवा में किसान सलाहकार को 20,000 दिया जाता है और उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पर देंगे। आप लोग आइए, एक लैपटॉप देंगे पंचायत कृषि कार्यालय चलाने के लिए, प्रथम सत्यापन का देंगे, जो आपका पूर्णकालिक का ये है वो हम पूरा करेंगे। सारी बात बोल करके बरगला करके लोगों को बुलवाए। और एक मंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया यहाँ कि पहले आप हड़ताल तोड़िए, किसान की ज़रूरत है, आप हैं किसान की तो ज़रूरत हम ज़रूर हैं, किसान की आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे किसान सलाहकारों का काम है और हम किसान की ही सेवा करते हैं 13 वर्षों से। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप एसी में बैठ करके सिर्फ किसान की समस्या को देख रहे हैं। हम उसके खेतों पर जा कर के, खलिहानों में जा कर के उनकी समस्या को देखते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। लेकिन आप हमें क्या दे रहे हैं? 13,000 और झूठा आश्वासन कि आप हड़ताल तोड़िए, फिर आपका 10 आदमी का कमेटी बनेगा, फिर उस पर विचार होगा, हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इतना दिन से मंत्री जी क्या उखाड़ रहे थे, पूछिए उनसे जा कर के। इतना दिन से जो माननीय मुख्यमंत्री से एक मंत्री नहीं मिल सकता, तो उनका स्टेटस क्या है? भाषणबाजी करना, झूठा जातिवाद फैलाना। एक माननीय मंत्री के मुख से ये सुनना कि मैं दलित वर्ग से हूँ इसलिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात। एक राज्य अध्यक्ष को, वो हमको संगठन में नेता बदलने की बात करें। हमारा एक जाति है, किसान का सेवा करना और किसान को राय देना, किसान सलाहकार की। अभी किसान सलाहकार भाई लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी धरना तोड़ेंगे या मतलब आज कंटिन्यू करेंगे? अभी नहीं, हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हम हड़ताल कैसे तोड़ेंगे? चाहे जितना दिन चले, 6 महीना भी चलेगा तो हम डोलने वाले नहीं हैं। मेरा हड़ताल जारी रहेगा। ये किसान संगठन का नेता हम लोग जरूर हैं, लेकिन आम किसान सलाहकारों की ये राय है, ये लड़ाई है। लोग उब चुका है, इनके जुर्म सहते सहते, अधिकारियों के जुर्म को सहते सहते अब किसान सलाहकार सोच लिया है, या तो हमें नौकरी से आप हटा दो या तो हमें सम्मान पूर्वक रखो। तो अब जो है, जितने बिहार से 38 जिला से सलाहकार आए थे, आज मंत्री जी के भाषण से और उनके झूठे आश्वासन से इतना नाखुश हुए कि सभी लोगों ने राय ले ली, आम सलाहकार ने, कि अब हम हड़ताल पे और जम करके डटेंगे और डटे रहेंगे, हड़ताल जारी रहेगी। चलिए ठीक है। हम बता दें कि 2014 में भी इन लोगों को जो है आश्वासन दिया गया था। सरबजीत जी जो मंत्री हैं, उनसे भी ताकतवर मंत्री थे। हम बता दें कि उन्होंने आश्वासन दिया था इन लोगों के, हम आपको अस्थायी करेंगे, आप धरना तोड़ दीजिए। उस समय जो है आर ब्लॉक के पास धरना देते थे। सोच सकते हैं अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर दे रहे थे। क्या कहेंगे आज का जो हम लोगों को? क्या नाम हो आपका? पहले विजय नारायण गिरी। आज के जो मंत्री जी के द्वारा जो हम लोगों को बुलाहट किया गया था, वो बिल्कुल छलवा था हम लोगों के साथ। अभी उन्होंने अपने भाषण में बोले कि दिल्ली में किसान आंदोलन किया, कौन सुनने गया? सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आंदोलन जब हुआ तो किसान के पक्ष में सरकार को बैकफुट, अपना किसान को हित में फैसला तो इसका मतलब तो एक धमकी हो गया। हाँ। आप देते रहिए धरना, हम नहीं सुनेंगे। कौन सुनेगा? लेकिन ये दुख की बात है कि साल भर आंदोलन चला, लेकिन सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को अपने बैकफुट पर आना पड़ा, किसान बिल को वापस करना पड़ा। ये मंत्री जी के मुख से ये शोभा नहीं देता है कि आप आंदोलन कीजिए, कौन सुनेगा? तो सरकार सुनने वाली है। माननीय नीतीश कुमार पर हम लोगों का भरोसा है कि हम लोगों की आवाज़ को निश्चित सुनेंगे। और दूसरी बात, माननीय मंत्री के मुख से सुना जाए, मैं घोर निंदा उनका करता हूं
कि वो हमारे संगठन को और संगठन के नेता को गलत बयानबाजी करके कि चंदा लेते हैं, मोटा ये करते हैं, जबकि आमतौर पे बोल रहे थे, आमतौर पे बोल रहे थे। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। हम सलाहकार अपना दरी जुटाने के लिए, जाजिम के लिए, पानी के लिए 10 रुपया 20 रुपया करके इकट्ठा होते, इतने सलाहकार हमारे हैं। क्या माननीय मंत्री से हम चंदा लिए थे? शर्म आनी चाहिए उनको। आप भरपेट भोजन का व्यवस्था तो हमारा ढेर कर रहे हैं और हम करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं। ये सब बात बोल करके किसान सलाहकारों को दिग्भ्रमित करने का काम करने का जो काम किए, लेकिन सलाहकार तो जान रहा है कि हम क्या दिए हैं। उनको खुद सोचना चाहिए। अभी कृषि मंत्री ही सीधे सीधे बोल दिए हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पूरा आमतौर पे माइक से भी बोले हैं, क्या कहेंगे? माननीय मंत्री का इस बयान का मैं कड़ी निंदा करता हूं और जितनी भी इसकी निंदा करूं वो बहुत कम है। आप बिहार सरकार के माननीय सम्मानित मंत्री हैं। आपके नज़रों में बिहार की तमाम जनता की एक नज़र होनी चाहिए। आप एक नज़र से आपको सभी को दिखना चाहिए, या विभाग हो या बिहार की आम जितने भी किसान हो या किसी विभाग में जितने भी पदाधिकारी हों, सबको आपको एक नज़र से देखना चाहिए। आपने जो जात पात का जो चश्मा पहना है, ये कहीं न कहीं हम बिहारियों के लिए बहुत दुख की बात है और इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। अब हम लोग को माननीय कृषि मंत्री से विश्वास उठ चुका है। अब हम लोग का मात्र एक विश्वास मात्र माननीय नीतीश जी हैं कि अब उन पर विश्वास है कि जिस तरह से नीतीश जी पूरे बिहार को अपने विकास करने में अपनी पूरी अहम भूमिका निभाए हैं, अब उनसे उम्मीद है कि वो किसान सलाहकार की मांगों पर ध्यान देंगे और हमारी जो पीड़ा है, हमारी पीड़ा से वो हम लोग को उबारेंगे। चलिए ठीक है।